नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। खनन मामले में सीबीआई की छापेमारी को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच सपा सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह का विवादित बयान सामने आया है। यूपी के पूर्व पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह खनन मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का नाम आने पर आज गाजीपुर में प्रेस वार्ता के दौरान भड़क गए। उन्होंने यूपी स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर जमकर भड़ास निकाली। पूर्व मंत्री ने कहा कि सिद्धार्थनाथ सिंह अपनी औकात में रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पैसे लेकर डॉक्टर और सीएमओ की तैनाती कर रहे हैं। साथ ही दावा किया कि सिद्धार्थनाथ सिंह का चाल चरित्र अच्छा नहीं है। इतना ही नहीं, मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कई बार शब्दों की मर्यादा की भी लांघ डाली। उन्होंने गंगा स्वच्छ अभियान के बारे में बोलते हुए कहा कि गंगा घाटों के निर्माण को लेकर वाराणसी में बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि अखिलेश सरकार ने गोमती और वड़ा नदी को साफ किया और घाट बनाए। उन्होंने कहा कि गंगा में घाट नहीं बनेंगे तो क्या चकला घर बनेंगे। साथ ही कहा कि सीबीआई भाजपा की सहयोगी पार्टी हो गई है, जो विपक्षी दलों पर दबाव बनाने का काम कर रही है। पूर्व मंत्री ने बीजेपी सरकार को अली बाबा और 40 चोर की पार्टी करार दिया है। एएस न्यूज गाजीपुर। क्योंकि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी हो गई है। सीबीआई कोई निष्पक्ष एजेंसी नहीं रह गई, इसलिए सीबीआई जो कर रही है, और अभी 2-1.5 महीना पहले सीबीआई के जो बड़े अफसरों को छुट्टी देना, भेजना और ये खुलासा होना कि सीबीआई दबाव बनाकर विपक्ष के लोगों को तबाह करना और बर्बाद करना चाहती है, उसका जीता जागता सबूत है। एक अफसर के यहाँ छापा पड़ने से एक देश के मजबूत समाजवादियों के इतिहास भूगोल का एक विपक्ष का शानदार चेहरे को पर बार बार आरोप लगवाना क्या मतलब है? मजाक नहीं है क्या? और यदि ये करने का साजिश की तो मैं ईमान से कह रहा हूँ, एक भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय नहीं बचेगा जहाँ लड़के सड़क पर ना आ जाए। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि एकदम ही सब अली बाबा 40 चोर की सरकार बनी है। खाली सिमसिम दरवाजा खुल जाए और सिमसिम दरवाजा बंद हो जाए, इनके पास और कोई काम नहीं। क्या उसका आपको नहीं समझ में आ रहा है? बरुणा और गोमती मेरे सफाई करने का मिशन गंगा में, आपको कहीं नहीं लगता है कि हम लोगों ने क्यों बरुणा को साफ किया? यदि गंगा को साफ करना है तो बरुणा को साफ करना पड़ेगा। 80 नाले को साफ करना होगा। और आप पता कर लीजिए, प्रांजल जिलाधिकारी थे और एक बनारस में जो काम हम लोगों ने करवाया, उसी प्लान के तहत अखिलेश जी का कि शहरों को ठीक करके चौड़ी करके, क्योंकि नदियाँ आज 80 नाला बन गई है, उसका स्वरूप को खड़ा करने का काम किसी ने किया तो उसका नाम श्री अखिलेश यादव जी। गंगा में घाट बनवाने का अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने गढ़वा घाट, जहाँ 3000 पिछड़ी जाति, गरीब महिला, तलाकशुदा महिला और विधवा महिला है, वृद्धा महिला, उनके उधर घाट बनवाने का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यदि गंगा में घाट नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? चकला घर बनेगा। एक घाट बनवाया इस आदमी ने, एक सिंगल घाट बनवाया हो जहाँ के प्रधानमंत्री जो कंस्टिट्यूंसी हो, एक घाट का नाम बताए और मैं 4 घाट का नाम बताऊंगा जो पैसा दिया। एक घाट पर 25% काम हुआ, स्टे करा के गंगा में घाट नहीं बनने दिए बनारस। ये बनारस में एक काम बता दे गंगा पर कोई किया, एक काम। एक बात कहूँगा, सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने बयान दिया है अपना हॉस्पिटल ठीक करे, और मैं कहूँगा आप आ जाइए। सिद्धार्थनाथ सिंह जी औकात में रहे और 6 आरोपों का जवाब दे रहे हैं। अपने पैसा लेके पोस्टिंग करते हैं डॉक्टरों का जो बचे हैं, और सीएमओ बना रहे हैं, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी को लोक और लाज के बीच में रहे। सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने परसों बयान दिया था, हमारे किसी मादना से कार्यकर्ता से भी उनका चरित्र और चलन अच्छा नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और सिद्धार्थनाथ सिंह जी को राजनीतिक मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। बड़बोलेपन में जो मना है सो बोल देंगे, बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांके कि वो क्या कर रहे हैं और क्या स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है। हम लोग से छिपा है क्या? हम लोग सरकार के एक मजबूत अंग रह चुके हैं। हम लोग को क्या होता है और क्या हो रहा है हम लोग को जानकारी है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी बड़बोलापन में ना बोले।
मैं जरूर आपके माध्यम से कहूँगा, अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश सरकार के एक मजबूत और दूरदृष्टि के चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक दाग नहीं लगने दिया। एक ऐसे राजनीतिक बाप के बेटा हैं जिसने ताल ठोकर देश की राजनीति में, चाहे रक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो, अपनी हैसियत और औकात को बताने का काम किया है और अटल जी से जैसे महान नेता से लड़कर अपनी वजूद को बुलंदी पर पहुंचाया है। अटल जी को भी बनारस में कैंप करना पड़ा था। सिद्धार्थनाथ सिंह जी आंधी में गिरा हुआ आम पा लिए, बगीचा उनके परिवार का हो गया। बोलने से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मैं इसीलिए प्रेस किया हूँ, किसी नेता पर बोलने से पहले अपने गिरेबान को झांके। और अखिलेश यादव जी हिंदुस्तान की राजनीति का एक मजबूत चेहरा है, उस चेहरे को तरफ देखे। पता ना अखिलेश यादव ने कितना मंत्री और कितना एमएलए पैदा किया होगा। सिद्धार्थनाथ सिंह पहली बार जीते हैं, बेऔकात होकर बतिया रहा है।